Good morning, student. Now this is your computer class. Now today we will learn about more how to communicate and what is the software is using in communication. So communication system. What is a communication system? A communication system basic telephone network or mobile communication network. It is used to connect user computer to ISP server machine which the help of dial up or broadband connection, but using internet on the normal telephone lines can cause problem. These lines are also used for making voice call, and moreover their data transfer rate is very slow. That's why normal telephone lines are not replaced with high speed broadband lines. So कम्युनिकेशन सिस्टम हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं? तो कम्युनिकेशन सिस्टम से के लिए हमारे पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिसकी हेल्प से हम उससे कनेक्ट हो सके। लाइक टेलीफोन नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल में हमारे कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क होने चाहिए, सिम स्लॉट्स होने चाहिए जिसमें हम सिम को इंसर्ट करा करके और कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकें। इस नेट कनेक्शन के लिए यूज़र कंप्यूटर, आईएसपी सर्वर, मशीन्स, इन सब की हेल्प लेता है ताकि वो डायल अप से या ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जुड़ सके। बट यूजिंग इंटरनेट ऑन द नॉर्मल टेलीफोन कैन कॉज प्रॉब्लम। अगर आप नॉर्मल टेलीफोन से नेट से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो इसकी लाइन होती है उसमें जो वॉइस कॉल होती है वो क्लियर वॉइस कॉल कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप चाहो कि टेलीफोन से आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकें तो वो बहुत स्लो स्पीड में होगा और ना कि बराबर स्पीड में होगा, और एंड टाइम आते आते हो सकता है कि 50% करने के बाद वो उसको स्टॉप भी कर दे। सो दैट्स वाई नॉर्मल टेलीफोन लाइन्स आर नॉट रिप्लेस्ड विथ हाई स्पीड ब्रॉडबैंड लाइन्स। इसी वजह से नॉर्मल टेलीफोन लाइन्स हमारी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड को नहीं रोक सकते। ब्रॉडबैंड एंड डायल अप में डिफरेंस हम आगे पढ़ेंगे, भी इसमें टॉपिक हमारा आएगा। सो अभी नाउ सॉफ्टवेयर क्या है? अलॉन्ग विद दीज कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट्स हमको दिए गए हैं, सम सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी present to our computer system so that it can communication with the server machine and can display the information available on the इंटरनेट। सॉफ्टवेयर हमें बताता है कि मशीन कंपोनेंट कैसे वर्क। जब आप कोई कंपोनेंट इनबिल्ड कराएंगे तो आपको उसके लिए एक सॉफ्टवेयर की नीड होती है, आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो आप जब उस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर पाएंगे, उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं सर्वर मशीन, जिस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम नेट में या कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर पाते हैं। इसको हम इंटरनेट की इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लें तो हमारा जो वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन है वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, जो कि हमारे वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्शन को ईजी बनाता है, और ये वर्क करता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे। ये वर्क करता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे, जिसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल हो पाता है थ्रू इंटरनेट। अगर हमारे पास टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल नहीं है तो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कई बार हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए, ठीक है। इसके लिए जो हमारे पास पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स हैं वो हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, देन ओपरा मिनी, एप्पल सफारी, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एंड ये बहुत कॉमनली है। इनमें से आई थिंक आप लोगों ने मोस्टली वेब ब्राउज़र्स को यूज़ किया होगा, इन 4 को। आई थिंक सफारी को नहीं यूज़ किया होगा, बट आपने इन चारों को कभी ना कभी यूज़ किया होगा, ठीक है। हु कंट्रोल्स द इंटरनेट? इंटरनेट को कौन कंट्रोल करता है? अब ये जानते हैं। देखो, इंटरनेट हम वर्क कर रहे हैं, बट अगर इंटरनेट में कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं है, कोई वर्क मशीन है, मशीन में अगर आप कंट्रोलिंग पावर नहीं देंगे तो मशीन स्टॉप नहीं होगी, और उसको कैसे भी जैसे भी इंस्ट्रक्शन मिलेंगे उल्टे सीधे हर तरीके से वो वर्क करते जाएगी। वैसे तो मशीन है, आप जैसा इंस्ट्रक्शन दोगे वैसा वर्क करेगी, पर कंट्रोल लगाने से आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, अगर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसा है जिससे मशीन को प्रॉब्लम हो सकती है तो वो उसको कंट्रोल कर लेगा।
इसीलिए हम इंटरनेट में भी कंट्रोल्स लगाते हैं ताकि आप जो आपको पसंद है सिर्फ आप उसी तक में ही शामिल रह सके, उससे ज़्यादा नहीं। So, over the past few years, internet has grown tremendously as every day millions of new users are getting connected with it. पिछले कुछ सालों से लोग इंटरनेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में जुड़ते जा रहे हैं। हर दिन मिलियंस ऑफ नए लोग जुड़ते हैं इंटरनेट से। बट जो इस तरीके से नेटवर्क में जुड़ना, इस सिस्टम से हम जो उसको ओन करते हैं अपने, हम खरीद तो नहीं सकते, हम इतना बड़ा सिस्टम है, हमारा तो नेटवर्क है नहीं। सो हम उसमें जब इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइज के थ्रू एंटर करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स उस ऑर्गेनाइजेशन के। सो इंस्टीड इट मैनेज्ड बाय सम volunteer organization who work for the development research and management of the internet। जो भी लोग इंटरनेट के विकास के लिए, उसके सर्च खोज के लिए और उसको और मैनेज करने के लिए वर्क कर रहे हैं, उनका काम होता है जो नए यूज़र्स एंटर करते हैं इंटरनेट में, फर्स्ट टाइम चलाते हैं। सो उनको वॉलंटियर करना, उनको दिशा दिखाना कैसे क्या परफॉर्म करें जिससे उनका वर्क ईजी हो जाए और उनकी सिक्योरिटी भी हर्ट ना हो। देन इंटरनेट सोसाइटी, इसके लिए हमारे पास कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले ISOC यानी कि इंटरनेट सोसाइटी, जिसको हम बोलते हैं ISOC। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन 1992 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, which has many volunteer organization and thousands of individual working for the global cooperation and coordination on internet technology and to serve as global clearing house for information exchange through internet। इसको बनाया गया था, क्यों बनाया गया था? ताकि इसमें कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसको वॉलंटियर करने के लिए हाथ बढ़ाया और थाउजेंड्स ऑफ पर्सन वन बाय वन करके इसमें जुड़े और वो इसमें काम करते हैं इंटरनेट सोसाइटी में। देन ये इंडिविजुअल वर्क करते हैं, एक एक पर्सन अपना अपना वर्क करता है और ये ग्लोबली यानी पूरी दुनिया में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब दिशा दिखाते हैं कैसे क्या वर्क करना है, कैसे एक दूसरे की बात समझनी है, कहाँ पे क्या वर्क में प्रॉब्लम हुई है तो एक्सप्लेन करना, फिर उसको उसी तरीके से शामिल करना। तो ये टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की इस टेक्नोलॉजी को जब पूरी दुनिया को सर्व कराया गया, जैसे कि एक हाउस को क्लियर करने के लिए, ग्लोबल हाउस को क्लियर करने के लिए हमने इंटरनेट सोसाइटी का डेवलपमेंट किया ताकि हमारा जो इंटरनेट है वो क्लियरली सबको आ जाए और सब इसको क्लियरली यूज़ कर सके और इंटरनेट के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचा सके। नाउ इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। इंटरनेट आर्किटेक्चर एक ऐसी बोर्ड है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि ये देख रेख करेगा कि इंटरनेट कैसे और दिन ब दिन बढ़े और उसका जो इंटरनेट का स्टैंडर्ड है वो और हाई हो जाए और इसकी जो टेक्निक यूज़ होती है, जो हम अपने वर्क को मैनेज करने के लिए टेक्निक यूज़ करते हैं, उसको भी ग्रो करना। मीन्स IAB का फुल वर्क यही है कि इंटरनेट को और भी ज़्यादा बढ़ावा देना और ज़्यादा ब्रॉड बनाना और उसको और ज़्यादा क्लियर बनाना। ठीक है, आर्किटेक्चर का मतलब ही होता है बनाना, जो भी बढ़ाता जाए, दिन ब दिन विकास करता जाए, विकास करना। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ये क्या है? इंटरनेट क्लियर इंजीनियरिंग यानी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो the job of this body is to look after and investigate the technical problem related to the internet. It is also responsible for the development of new standard and technology for working with the internet. इस जॉब में जो लोग जुड़े होते हैं उनका काम होता है कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम को, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हैं इंटरनेट से रिलेटेड, उसको ढूंढें, उसको सॉल्व करें और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करके उसको थोड़ा और हाईली बना दें ताकि आगे किसी को प्रॉब्लम ना हो, यानी कि विकास करना, टेक्नोलॉजी को और बढ़ावा देना जिससे कि लोग इंटरनेट में वर्क आसानी से कर सके। देन आता है IRTF यानी कि इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। तो IRTF का वर्क क्या होता है? IRTF का वर्क होता है कि लंबे समय से जब रिसर्च चल रही हो किसी भी इंटरनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम की,
जैसे प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन, आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी, इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक की रिसर्च करना, जैसे हमें कोई प्रॉब्लम मिली उसके बारे में रिसर्च करना, उसको सॉल्व करना, ये सारा काम किसके अंडर में आता है? इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स के अंदर। इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर, ये किस लिए होता है? ICAN। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिक आइडेंटिफायर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये ऑर्गेनाइजेशन के काम होता है कि वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई आइडेंटिफाइंग कर रहा, आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिफायर्स, यूनिक मतलब जिस सिंगल आइडेंटिटी, किसी की भी आइडेंटिटी होती है वो एक पर्सन की दूसरे से मैच नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। सो उस आइडेंटिटी को बरकरार रखना पूरी दुनिया में, और यूज टू आइडेंटिफाई द सिस्टम यूनिकली ऑन द इंटरनेट टू अवॉइड द रिपीटिशन एंड क्लैशेस बिटवीन देयर IP एड्रेस। और IP एड्रेस को, यूनिक IP एड्रेस होते हैं सभी कंप्यूटर के, सभी सिस्टम्स के, सभी डेटास के। सो ये IP एड्रेस को क्लियर यूनिक बनाए रखना और उसको अवॉइड करना, जो भी IP एड्रेस रिपीट हो रहा है, एक यूनिक IP एड्रेस को मेंटेन रखना, ये सारा वर्क किसके अंदर आता है? ICANN के अंदर। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, यानी कि कंसोर्टियम है, दिस इज इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी है जहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में लोग, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो फुल टाइम स्टाफ होते हैं, एंड जो कि पब्लिक के लिए एक साथ मिल कर के वर्क करते हैं ताकि वो दुनिया भर में इंटरनेट को बढ़ा सके और उसको डेवलप करें और विकसित करें। और ये हमारी जो लेट बाय द वेब इन्वेंटर, जो वेब के इन्वेंटर है वो है टिम बर्नर-ली। इट्स मिशन इज टू लेड द वेब टू इट्स फुल पोटेंशियल। उनका एक ही मिशन था ताकि जो हमारा वेब है वो पूरी शक्ति के साथ वर्क करे। नाउ टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं जो कि हमारे इंटरनेट के टाइप्स को बताते हैं। Firstly, wired connection means a wired connection connect your computer to ISP through a dedicated wire. वायर्ड कनेक्शन के अंदर हमारे कंप्यूटर में जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कनेक्ट किया जाता है उसके लिए कुछ स्पेशल वायर आते हैं, डेडिकेटेड वायर आते हैं जो स्पेशली नेट कनेक्शन के लिए या कनेक्शन के लिए ही बने होते हैं। यूजुअली टेलीफोन और केबल वायर इज यूज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। ज़्यादा करके लोग टेलीफोन वायर या फिर केबल वायर्स को यूज़ करते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए। वायर्ड कनेक्शन आर कैटेगराइज्ड एज फॉलो, और जो हमारे वायर के कनेक्शंस हैं वो कुछ कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन, दिस इज वन ऑफ द कन्वेंशनल वे टू कनेक्ट विद द इंटरनेट। ये एक ऐसा वे है जिससे इंटरनेट से कनेक्शन हो सकता है और इसमें टेलीफोन लाइंस का यूज़ होता है। सबसे कन्वेंशनल वे है जिससे ईजिली कनेक्ट हो जाता है। इट यूजेस PSTN यानी कि पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ये हमारे पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क को यूज़ करता है टू इस्टेब्लिश आ डायल्ड कनेक्शन विद ISP, और जो कि हमारा जो डायल कनेक्शन इस्टेब्लिश कराता है ISP के साथ। द टेलीफोन लाइन इज कनेक्टेड विद द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू मॉडेम, और ये टेलीफोन लाइन कनेक्टेड होती हैं कंप्यूटर सिस्टम से किसके मदद से? हेल्प ऑफ मॉडेम की हेल्प से। विच इनेबल द यूजर्स सिस्टम टू एक्सचेंज डेटा विद ISP सर्वर, जिसका काम होता है यूजर सिस्टम को इनेबल करना ताकि वो ISP सर्वर से डेटा के साथ कनेक्ट हो सके। ठीक है। अगर आपको ISP या मॉडेम में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लास्ट वीडियो में देख लेना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देन PSTN क्या था? पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, जिसमें पब्लिक यानी हम नॉर्मल पर्सन ईजिली कनेक्ट हो सके, कभी भी कनेक्ट हो सके, कभी से भी उससे बाहर आ सके कनेक्शन से, उसे बोलते हैं पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। दिस कनेक्शन इज एस्टेब्लिश ऑन नीड बेसिस के लिए हमारे जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनके लिए इस नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था। द यूज़र इज़ बिल्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द कनेक्शन, और यूज़र
कनेक्शन के अकॉर्डिंग ही इसको बिलिंग भी करता है, बनाता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या है? इट इज़ अ हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस connectivity which provide high rate of data transmission। ब्रॉडबैंड हाई रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन की परमिशन देता है क्योंकि इसकी जो कनेक्टिविटी होती है वो हाईली होती है। डायल अप कनेक्शन प्रोवाइड अ डेटा ट्रांसफर अबाउट 60 kbps and it need dedicated telephone lines to provide connectivity with the ISP, whereas broadband technology provide higher data transmission in the range of 256 kbps to 8 mbps, and that too without disrupting the telephone lines, making it possible to speak on the telephone lines parallelly while using the internet service। देखिए, जब डायल अप कनेक्शन हम यूज़ करते हैं उसमें जब हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं वो 60 kbps यानी कि केवल 60 किलोबाइट पर सेकेंड, एक सेकेंड में हम 60 kb ही डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसको डेडिकेटेड टेलीफोन लाइंस यूज़ होती हैं, इस वजह से जो कनेक्टिविटी होती है ISP की ब्रॉडबैंड के कंपैरिजन में तो वो थोड़ा लो होती है। और बट जब यही कंपैरिजन हम करें ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी में तो ये हमें हाई रेट डेटा ट्रांसफ़र की परमिशन देता है, इसकी हाई डेटा रेंज होती है और वो रेंज होती है 256 किलोबाइट पर सेकेंड से लेकर के 8 MB पर सेकेंड। और आपको पता है 1 MB इक्वल टू होता है 1024 KB। ठीक है, यूनिट्स हमने स्टोरेज में बताया था, आप बुक में आपने रीड कर सकते हैं। एंड बिना किसी डिस्क्रप्शन के टेलीफोन लाइंस में पॉसिबल है कि हम कुछ भी बोल करके लाइंस में एक दूसरे से कनेक्ट हो करके पैरेलली, यानी कि हम बोल रहे हैं समांतरी, हमारे समान ही वो भी बोल रहे हैं, सामने से हमें रिस्पांस मिल रहा है स्पीकिंग में, ऑडियो में, और हम भी ऑडियो मैसेज सेंड कर रहे हैं। तो ये टेलीफोन लाइंस की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाता है, अदरवाइज हम इंटरनेट सर्विस से एक दूसरे से बोल के बात नहीं कर सकते। तो ये जो टेलीफोन लाइंस पड़े होते हैं नेटवर्क या टावर्स में, उसकी हेल्प से हम अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा पाते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड।